जानते हो आज तुम्हारे साइंस के उसूलों के ख़िलाफ़ मौत क्यों हो रही है? अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि साइंस की मौत क्यों हो रही है। क्योंकि इस सीरीज़ का नाम मेरे दिल में आया था साइंस की मौत। मैं सोच रहा था किस वजह से, आखिर क्या हुआ है। अभी तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। 12 बजने के फ़ौरन बाद जब 1 फरवरी शुरू हुआ है, तो आसमान पर जो बादलों का सिस्टम एक्टिवेट चल रहा था, इतना गहरा चल रहा था, वो डीएक्टिवेट होना शुरू हुआ और फ़ौरन थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, जो फुटेज बन चुकी और साइंस की मौत सीरीज़ में आ चुकी। दूसरी चीज़, अगर साइंस पढ़ने वाले ये समझते हैं कि नमी का ताल्लुक, पानी टपकने का ताल्लुक किसी मौसम से होता है, तो वो भी फॉल्स हो गया। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह सीरीज़ बनी थी, उस दिन चांद रात से लेके फज वो नीचे गुरूब हो जाने तक में सामने सामने चला गया था। बादल का एक टुकड़ा भी नहीं आया था। जब आसमान साफ़ हो गया था तो बादल क्रिएट नहीं हुए थे कि उसको ढक सके और ले जा सके। क्लियर कट एक चांद चला गया। उस दिन एक चीज़ हुई थी जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जो फ़र्श है, यहाँ पे जो फ़र्श है, यहाँ पे पानी टपक रहा था और बहुत ज़्यादा टपका था। रात से ही टपकना शुरू हो गया था और सुबह तक भर चुका था, इधर भी और उधर भी, दोनों टपक रहे थे। उस दिन चांद खुला हुआ था। आज भी चांद खुला खुला गया है। कितनी देर खुला गया है? इस वक्त टाइम हो रहा है 4:39 हो रहे हैं, 4:40 होने वाले हैं। पानी यहाँ पे नहीं है ना। चांद साफ़ सुथरा गया ना बाद में। पानी क्यों नहीं आया? अगर चांद साफ़ होने से पानी टपकता है तो आज चांद साफ़ था, पानी क्यों नहीं टपका? यहाँ क्यों नहीं है पानी? फिर यहाँ पर नमी क्यों है? अगर यहाँ नमी है, इसका मतलब ये है कि उधर भी नमी होनी चाहिए, और अगर उधर भी नमी है तो फिर पानी होना चाहिए, और पानी नहीं है। हालांकि चांद खाली खाली गया। आगे समझ में? ये थी दूसरी बात। तो पता लगा कि साइंस के उसूल यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। कोई है जो साइंस के उसूलों को बेअसर कर रहा है और साइंस के उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तीसरी बात, बादलों को कैसे पता था कि जैसे ही 1 फरवरी शुरू होगी हमने डीएक्टिवेट हो जाना? बादलों को ये सेंस कहाँ से है? चौथी बात, अभी मेरा कैमरा सामने ऑन है, मैंने ऑन किया और मैं सामने आके बैठा ही हूँ। इस थोड़ी देर के अंदर चांद के सामने और चांद के सराउंडिंग में या फिर इधर उधर अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? इसका जवाब है, साइंस पढ़ते हो ना, तुम्हारे पास तो साइंस है ना, साइंस की मशीन है। ये क्या है? ये क्या है और क्यों है? खुद नहीं होता। इस कायनात का एक जीता जागता गॉड है जो साइंस का क्रिएटर है, और साइंस उसके इशारों पे चलती है। तुम जिस साइंस को साइंस की किताबों में पढ़ते हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नाम पर, वो उसका क्रिएटर है। तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है उसके सामने। वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी किसी भी लम्हे पर आनन फानन कर सकता है। वो पूरा आसमान भर देता है, पूरा आसमान खाली कर देता है। वो ये दिखा रहा है कि तुम जिन चीज़ों को समझो कि चांद जिस दिन खाली होता है तो मौसम ज़रा डिफरेंट होता है, इसलिए वो पानी टपक गया था ला इलाहा इल्लल्लाह सीरीज़ में। तो आज भी चांद खाली खाली तो गया है, अब से पहले तक तो खाली गया है। अभी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे आने के बाद मैं छत पर आया हूँ और उसके बाद मैं सामने देख रहा था कुछ देर, तो मैंने देखा कि बादलों में कुछ हरकत सी हुई है और बादल आना शुरू हुए हल्के फुल्के, कुछ हल्का फुल्का कुछ। मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा चलो अब लेते हैं रिकॉर्डिंग पे। क्योंकि इससे पहले तो देखा चांद चमक के चमकाए मारता हुआ जा रहा था और बड़ी लाइटें मार रहा था। इस वक्त चांद की वो लाइट जो एक इफ़ेक्ट निकल रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि उधर कुछ हुआ है। दूसरी बात, मैं देखता हूँ अगर कैमरे से कुछ भी नहीं उठ रहा इस वक्त, कैमरे पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे ही सही तो फिर ऐसे ही सही। सो सामने इधर उधर लेफ़्ट राइट पर कहीं भी सराउंडिंग में मैं देखता हूँ सितारों को। हाँ, सितारा एक है जो मेरी सीध में बिल्कुल है, ये रहा। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि बादल नहीं है। अगर बादल होते तो ये सितारा ढका हुआ होता। सितारा मेरे सामने नहीं होना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो फिर इसका मतलब जो बादल सूरज चांद की तरफ है वही बादल वहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। इन बादलों को वहाँ पर एक्टिवेट किसने किया? एक्यूरेट उसी जगह पे जहाँ पर चांद है कोई जवाब? अगर उधर एक्टिवेट है तो फिर उधर इधर उधर दूर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे जिस जगह नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ वो वाली जगह है जहाँ पर चांद है। हाउ डू दिस क्लाउड्स नो कि हमने चांद की सराउंडिंग पे ही नमूदार हो जाना है और कहीं नहीं आना है? हैं, स्पेशली चल रहा है क्या? इससे पहले तो पूरा आसमान भरा पड़ा हुआ था, फ्रीजिंग इन्वायरमेंट चल रहा था, और वो लेजेंड ऑफ अल्लाह सीरीज़ के टाइम पे जो था 31 जनवरी वाला सिस्टम वो चल रहा था। वो दिन ख़त्म हुआ, वो दिन जब शुरू हुआ था ना, रात का ही टाइम था शुरुआत का लेजेंड ऑफ अल्लाह सीरीज़ में, तब भी लालटेन इफेक्ट के साथ चांद के साथ मुख्तलिफ मंजर हुए थे उसी तरह के इफेक्ट के। और जब दिन ख़त्म होने वाला था अंग्रेज़ी तारीख के हवाले से भी,
कौन है जो अंग्रेज़ी और इस्लामी दोनों तारीखों को जानता है? वही तो गॉड है। तुम किधर भाग रहे हो साइंस पढ़ने वालों? उसने अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से भी जब 31 ख़त्म हो गया तो फरवरी शुरू होने के फ़ौरन बाद वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जो उसने 31 को एक्टिवेट किया था। किसकी कैलकुलेशन है ये? कौन है जो इतनी कैलकुलेशन रखता है कि इधर पहली शुरू होगी और 31 ख़त्म होगी तो सिस्टम बंद कर देना है और 31 को शुरू करना है? इतनी मिनट्स और सेकंड्स की कैलकुलेशन किसकी है? तुमसे ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज है उसकी। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग अभी सिर्फ किताबें पढ़ते हो। तुम वो किताबें पढ़ते हो उन चीज़ों की बुनियाद पे जो उसने क्रिएट करके रखी हुई हैं बगैर किसी असिस्टेंट के। तो ये चाँद अल्लाह ने ख़ुद बनाया है, किसी से असिस्ट नहीं लिया था। ये बादल अल्लाह अदम से वजूद में लाता है, किसी की असिस्टेंट नहीं लेता वो। तुम्हें लगता है कोई कोई आके इस बादल को तख्लीक करता है? ये खुद चल रहे हैं। बादलों की औकात नहीं है खुद से नमूदार हो सके आसमान पर। अल्लाह क्रिएट करता है तो होता है। साइंस की किताबें पढ़ पढ़ के तुम लोगों ने साइंस के नाम पे सिर्फ ड्रामेबाजी मचाई है ज़मीन के ऊपर। तुम्हारी साइंस की जनाजे उठे हुए हैं। देख लो पूरा जनवरी 2026 तुम्हारे साइंस की मौत हो चुकी है, पहले ही हो गई है। ये तो एक मुझे नहीं पता था 1 फरवरी साइंस की मौत के नाम से सीरीज़ बननी क्यों है। वो तो वक्त आने पे पता लगेगा। अभी तो 1 फरवरी शुरू हुई है तो ये हाल हुआ है। और सुबह के इतने बजे पर चाँद इस तरह चमकते रहना और चमकते हुए चले जाना, और अभी भी वहाँ पर पता नहीं क्या होना शुरू हुआ है जो कि अजीब व गरीब ही है। क्या हुआ? चाँद बंद नहीं हो रहा, चाँद ढक नहीं रहा। ये बादल चाँद के पीछे बने हैं या चाँद के सराउंडिंग में, या चाँद के सामने? जहाँ पर भी हैं लेकिन बड़े अजीब ही किस्म के रुके हुए हैं। कैसे रुके हुए हैं आके? ऐसा लग रहा है किसी ने होल्ड करके स्पेशली इनको डिज़ाइन करके इस चाँद के ऊपर लगा दिया है ऐसे करके। ना पूरा नीचे ना पूरा सामने, बस एक होल्डेड पोजीशन है ना, परफेक्ट नॉलेज वाला। ये लो और ग्राउंड और डार्क करके दिखाता हूँ। एक्सपोजर वाला जो ऑप्शन है ना मोबाइल का, ज़बरदस्त। थोड़ा सा पीछे करूँ ना, 4x पे, ठीक है। हाँ हाँ बेटा गौर से देखो, ये देख लो, कुछ दिख रहा है वहाँ पे? दैट्स इट। बातें करा लो तुम लोगों से साइंस के नाम पे। अल्लाह है, उसके अंडर ये चाँद और सितारे और सूरज और कहकशाएँ और सारी मखलूक़ात हैं। वो जिधर चाहेगा इनको फेर देगा। वो है साइंस का बादशाह, वो है साइंस का क्रिएटर, वो है साइंस को बनाने वाला। ज़्यादा साइंस साइंस करने का शौक़ है तो पहले साइंस के बनाने वाले के बारे में जानो, साइंस के मास्टर के सामने सर झुकाओ, साइंस के क्रिएटर के सामने सर तस्लीम खम करो, और साइंस के बादशाह के भेजे हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तो तस्लीम करो। वरना हठधर्मी दिखाओगे तो तुम्हारी साइंस के जनाजे उठ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आई समझ? इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह।